जय हिंद साथियों। एसआई इंटरव्यू के इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत। आज के वीडियो में हम देखेंगे सूबेदार कौन होते हैं और सूबेदार के कार्य क्या होते हैं, सब इंस्पेक्टर कौन होते हैं और सब इंस्पेक्टर के कार्य क्या हैं, और प्लाटून कमांडर के क्या कार्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सूबेदार के कार्य, है ना। इससे पहले सूबेदार कौन होते हैं ये देखते हैं। तो सूबेदार का जो संबंध है वो थाना या चौकी से नहीं होता है, बल्कि वह क्या होता है, रिजर्व पुलिस लाइन का क्या होता है, द्वितीय प्रमुख अधिकारी होता है। मतलब यह बोला जा सकता है यह सब इंस्पेक्टर रैंक का उच्च दर्जे का पद है। अधिकतर जगहों पर क्या होता है कि जो सूबेदार हैं उनके कार्यकुशलता के आधार पर ही क्या किया जाता है, उनको जो रक्षित केंद्र है, रक्षित केंद्र का जो संपूर्ण प्रभार है उनको दे दिया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको बताना रहेगा कि सूबेदार कौन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनके कार्य के बारे में। पहला जो इनका कार्य है वो है नियंत्रण का। पुलिस अधीक्षक के ऑर्डर पर जिला के समस्त पुलिस बलों का क्या करते हैं, नियंत्रण करना और ड्यूटी वितरण करना। दूसरा आता है समन्वय, थानों में कितने पुलिस बल की तैनाती है का क्या करता है, समन्वय करता है। तीसरा उपलब्धता कराना, जैसे पुलिस विभाग के जो समस्त कर्मचारी हैं उनको सामग्री, आर्म्स एवं भवन क्या करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, इनका नेक्स्ट कार्य है जिम्मेदारी। इनको जो है समय समय पर परेड कराने की और अनुशासन एवं अन्य पहलुओं के लिए जो है पूर्णतः जिम्मेदार होते हैं। फिर पांचवा जो इनका कार्य है वो है संचालन का। अगर वीआईपी ड्यूटी होता है, वीवीआईपी ड्यूटी है या लाइन ऑर्डर ड्यूटी में जो है लॉजनिंग ड्यूटी से लेकर समस्त जो व्यवस्थाओं के क्या करते हैं, संचालन करते हैं। ये 5 काम आपको बताना रहेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सूबेदार कौन होते हैं और उनके कार्य क्या होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सब इंस्पेक्टर यानी कि उप निरीक्षक के बारे में, कि उप निरीक्षक कौन होता है। ठीक है, तो क्या है, हमारे देश के जितने भी राज्य हैं, ठीक है, वहाँ पे कानून व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए क्या है, पुलिस विभाग की स्थापना की गई है। और इन्हीं पुलिस विभाग में से एक पद जो होता है वो सब इंस्पेक्टर का होता है। इन्हें हम लोग सामान्यतः दरोगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इनके जो कंधे पर जो है 2 स्टार लगा होता है। ठीक है, तो इतना है उप निरीक्षक कौन होता है। अब हम लोग देखते हैं कि उप निरीक्षक के कार्य क्या क्या होते हैं। पहला जो उनका कार्य है, अपने अधिकार क्षेत्र में विधि और व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, विधि और व्यवस्था को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। दूसरा, अपराधों की जांच करना और अपराधियों को गिरफ्तार करना। तीसरा जो कार्य आता है, जनता और उनकी संपत्ति का जो है अवैध कार्यों के जोखिमों से सुरक्षा करना। चौथा जो है, अपने क्षेत्र के अपराधियों के विषय में जानकारी व उनकी गतिविधियों पर क्या करते हैं, नज़र बनाए रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्य है ऑफिशियली या प्राइवेट, मतलब या तो आधिकारिक तौर पर या निजी स्रोतों से जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। पुलिस स्टेशन में कार्य करने वाले जो स्टाफ रहते हैं उन पर क्या करते हैं, कंट्रोल या नियंत्रण रखते हैं। ठीक, और जो अपने अधीनस्थ कर्मचारी है उनके टीम का क्या करते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं। और अपनी चौकी क्षेत्र के लोगों और उनकी समस्याओं से क्या करते हैं, परिचित रहना इनका कार्य होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आवश्यकता पड़ने पर अपने क्षेत्र की यात्रा करना। ठीक है, जहाँ भी हो सके अपराध को रोकने के लिए कदम उठाना। 10वां है पुलिस स्टेशन में दायर एफआईआर और शिकायतों की जांच करना। 11वां है अपराधों की जांच करना और रिपोर्ट को उच्च अधिकारियों के पास जमा करना। तो हम ये क्या है 11 ठो जो है एसआई के जो है कार्य देख रहे हैं। इसमें से अगर आपको पूछा जाता है तो आप कम से कम 4-5 जो मेन आपको इजी लगे और आप अच्छे से बता पाएँ उसको पिक करके बता पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्लाटून कमांडर के बारे में। ठीक है, तो प्लाटून कमांडर को हम लोग जो है प्रादेशिक सशस्त्र बल, एक अन्य नाम ये भी होता है, इस नाम से भी जानते हैं। क्या होता है सबसे पहले जानते हैं, तो यह बटालियन के किसी एक कंपनी का प्लाटून कमांडर होता है, जिनका प्रमुख कार्य जो है सिविल पुलिस यानी कि जो नागरिक पुलिस है उसकी सपोर्ट करना होता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे लिखा है बटालियन के किसी एक कंपनी, तो मैं आपको बता दूं कि एक बटालियन में जो है 8 कंपनी होता है। ठीक, और हर एक कंपनी में 3 प्लाटून होता है।
ठीक, हर एक कंपनी में 3 प्लाटून और एक प्लाटून में जो है 3 सेक्शन होता है। ठीक, और इसी प्लाटून का जो हेड होता है वो कौन होता है? प्लाटून कमांडर होता है। ठीक, इतना आपको जानना था। फिर इसकी आवश्यकता क्यों है प्लाटून कमांडर की? तो पुलिस सेवा द्वारा क्या होता है, कहीं कहीं पर स्थिति जो है नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाती है? प्लाटून कमांडर की मांग होती है। इनका उद्देश्य क्या होता है? तो ये जो है ना क्या है? सपोर्टिंग बल है। ठीक, मुख्य उद्देश्य क्या जो है सिविल पुलिस है या जो नागरिक पुलिस है उनका सहयोग करना इनका मेन उद्देश्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं इनका कार्य। ठीक है, तो इनका जो प्रमुख कार्य है ना, ये देखते हैं। पहला, प्लाटून को लीड करते हैं। ठीक, फिर प्रतिदिन 3 सेक्शन, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है एक प्लाटून में क्या होते हैं? 3 सेक्शन होते हैं, लगभग इसमें 135 लोग होते हैं, को सुबह और शाम क्या करते हैं? चेक करते हैं। ठीक, तीसरा है शांति व्यवस्था बनाने में जो है सिविल पुलिस की सहायता करते हैं। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का नियंत्रण करना, ये चौथा पॉइंट हो जाएगा। पांचवा है परिस्थिति के अनुरूप कहीं भी और कभी भी, ठीक है, कभी भी और कहीं भी क्या करते हैं? मूवमेंट करना। आपने देखा होगा कि आपके शहर में कभी कभी धारा 144 लगता है, या कभी कभी कुछ इमरजेंसी आता है जो जो सामान्य पुलिस है वो नियंत्रण नहीं कर पाती है, तो आपने देखा होगा कि दल के दल जो है प्लाटून कमांडर को, प्लाटून जो है उसको बुलाया जाता है, तो उसी का जो हेड होता है उसी के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। और इनका जो पोस्टिंग है वो बटालियन के अलावा क्या है? ट्रेनिंग सेंटर में भी हो जाता है ना, ट्रैफिक पुलिस के रूप में भी कर देते हैं, और स्पेशल टास्क फोर्स जो है उसमें भी इनका क्या किया जाता है? पोस्टिंग कर दिया जाता है। तो आपसे पूछे प्लाटून कमांडर के कार्य, तो इतना आपको बता देना है। ठीक है, आई होप कि आपको सूबेदार कौन होते हैं और उनके कार्य क्या है, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर, इन तीनों के बारे में जो है आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। और सभी के जो है आप मिनिमम 5 कार्य ही याद रखें, उससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 5-5 ही बताएंगे तो भी आपके लिए सफिशियंट होगा। ओके गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।